भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 28वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 28वें सूत्र में यह बात स्पष्ट की गई है कि संस्कारों का विनाश, संस्कारों को जब तक हम जले हुए भुने हुए चने के समान नहीं बनाएंगे तब वो संस्कार योगाभ्यासी को पीड़ित कर सकते हैं। दूसरा, एक नया उसके लिए मुसीबत, नई मुसीबत उसके सामने पैदा हो सकती है। अर्थात समाधि लगा रहा है, संप्रज्ञा समाधि लगा रहा है। समाधि लगाने के बाद भी यदि संस्कार मन के अंदर विराजमान है, वो संस्कार जो है नई वृत्तियों को, नई अविद्या को या अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश रूपी व्यापार को पुनः उत्पन्न कर सकते हैं संस्कार, ये बात कही गई। और उन संस्कारों को जब जले हुए भुने हुए चने के समान बना दिया जाए, फिर कोई अविद्या उत्पन्न नहीं हो सकती, कोई क्लेश दोबारा उस योगी के जीवन में प्रादुर्भूत हो ही नहीं सकता। ये बात वहां पर कही गई है। तो इसलिए 28वें सूत्र में पूर्ण रूप से स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार से क्लेशों को नष्ट करने के लिए ज्ञानाग्नि का सहारा लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से संस्कारों को नष्ट करने के लिए भी ज्ञानाग्नि का सहारा लिया जाता है। ये बात पूरी कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब 29वें सूत्र में एक प्रसंग आ रहा है कि विवेक ख्याति को लेकर के। पीछे आपने समाधि पाद में इस बात को समझने का प्रयत्न किया है। जब वैराग्य होता है, विवेक के माध्यम से जब योगी को वैराग्य होता है, वो वैराग्य दो प्रकार का होता है, एक अपर वैराग्य और एक पर वैराग्य। और जब अपर वैराग्य होता है तो उसके पीछे विवेक ख्याति कारण बनती है। अपर वैराग्य जब योगी को होता है, उस अपर वैराग्य का जो कारण बनती है वो विवेक ख्याति, अर्थात सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, उससे उसको वैराग्य होता है और उस वैराग्य के कारण से संप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है। ये एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि संप्रज्ञा समाधि को लगा लगा करके, अभ्यास कर करके वो और अधिक उत्कृष्टता को प्राप्त कर लेता है। और संप्रज्ञा समाधि के जो भेद हैं, 4 प्रकार के जो भेद बताए गए हैं, तो पहले भेद को, दूसरे भेद को, तीसरे भेद को जैसे पार करता जाएगा तो संप्रज्ञा समाधि का जो अंतिम भेद, चौथा भेद उसको प्राप्त कर लेता है। तब उसके अंदर जो सामर्थ्य उत्पन्न होता है वो पूर्ण सामर्थ्य आ जाता है उसको, तब जाकर के उसको और वैराग्य उत्पन्न होता है। अभी वैराग्य पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए कहा जा रहा है और वैराग्य उत्पन्न होता है। उस और वैराग्य का नाम दिया है पर वैराग्य। पर का मतलब उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट वैराग्य, यानी पूर्ण वैराग्य, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। वो जो पूर्ण वैराग्य, इसका अर्थ ये है कि अभी राग पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। विवेक ख्याति में भी कुछ ना कुछ राग उसके अंदर बना हुआ है, और वो जो राग है बाहर रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द के प्रति नहीं होता है, पर वो जो सूक्ष्म राग जो बना हुआ रहता है, वो जो संप्रज्ञा समाधि लगा लगा करके जब वो
सत्व का आनंद ले रहा होता है। सत्व रज तम ये जो मूल तत्व हैं प्रकृति के, उनमें से जो सत्वगुण है उस सत्वगुण का आनंद ले रहा होता है, क्योंकि सत्वगुण का काम है आनंद देना, सुख देना, और उस सुख से वो युक्त रहता है संप्रज्ञा समाधि में, उसको बड़ा अच्छा लगता है। यद्यपि वो इस बात को जानता है कि मेरे को मुक्ति में जाना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, ईश्वर का दर्शन करना, ये तो लक्ष्य बना रहता है, लेकिन संप्रज्ञा समाधि में वो जो उसको आनंद मिलता है वो आनंद एक प्रकार से क्लेशों से मुक्त कराने वाला होता है। जो बाहर के जो राग द्वेष आदि उसको सताने लगे थे वो राग द्वेष सताएंगे नहीं। जो बाहर के जो क्लेश हैं, बाहर की जो चकाचौंध से जो परेशानी होती है वो परेशानी नहीं होगी। एक प्रकार से वो संसार की दृष्टि से दुखों से मुक्त हुआ है, बाहर के दुखों से वो मुक्त हो चुका है। न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न ईर्ष्या, न अहंकार, किसी से वो उसको कोई परेशानी नहीं हो रही। वो आनंद में मग्न है, सत्वगुण के सुख में वो मग्न है, संप्रज्ञा समाधि लगा करके। लेकिन उसको और आगे बढ़ना है, अभी ईश्वर का दर्शन हुआ नहीं है, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ, तब वो उस आनंद को भी रोकता है, उससे भी वो ऊपर उठना चाहता है, उसके प्रति भी जो सूक्ष्म राग बना हुआ है वो भी समाप्त कर देता है। उसके लिए कहा परवैराग्य को प्राप्त करता है। उस परवैराग्य को प्राप्त करने के लिए उसको जो विवेक होता है उस विवेक का नाम है सर्वथा विवेक ख्याति। उस विवेक ख्याति शब्द के साथ में एक विशेषण जोड़ा है सर्वथा, यानी पूर्ण विवेक ख्याति। संपूर्ण विवेक ख्याति जब उसको प्राप्त होती है तब उस योगी को पर वैराग्य होता है, और वो पर वैराग्य जो है असंप्रज्ञा समाधि का कारण बनता है। उसी बात की ओर यहां 29 सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है, कहा जा रहा है प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्म मेघ समाधि। वो कहते हैं प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्म मेघ समाधि। समाधि का एक नाम दिया है धर्म मेघ समाधि। और ये धर्म मेघ समाधि प्राप्त कैसे हो रही है? तो कहते हैं प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य। ये जो प्रसंख्यान है, सत्वपुरुष अन्यता ख्याति रूपी जो प्रसंख्यान है, जो विवेक ख्याति है, जो समाधि पाद के दूसरे सूत्र में स्पष्ट किया गया है, उस प्रसंख्यान रूपी विवेक ख्याति में भी अकुसीदस्य, कुसीद जो शब्द है मोटे तौर पर लोक में जो ब्याज होता है उसके लिए बोला जाता है। जो पैसा बैंक से ऋण लेता है कोई व्यक्ति, या किसी व्यक्ति के पास से जब ऋण लेता है तो उस ऋण को ब्याज चुका करके व्यक्ति को आगे बढ़ना होता है। तो ये जो ब्याज जो होता है, जो पैसा हम लेते हैं ऋण के रूप में, उस ऋण पर जो ब्याज बनता है, जो इंटरेस्ट जिसको आप कहते हैं, उसको यहाँ पर कुसीद शब्द से बोला जाता है लोक में। पर यहाँ कुसीद का मतलब वो वाला कुसीद नहीं है, यहाँ कुसीद का मतलब है राग। यहाँ कुसीद का मतलब है राग, वो वृत्ति जो रोकने योग्य वृत्ति है। तो इसलिए कहा जा रहा है अकुसीदस्य, राग रहित व्यक्ति का, राग रहित योगी का या योगी को। षष्ठी विभक्ति है तो यहां पर को आप लगा सकते हैं। तो अकुसीदस्य योगिना, राग रहित योगी को सर्वथा विवेक ख्याति, पूर्ण विवेक ख्याति की प्राप्ति हो जाने से धर्म मेघ समाधि, धर्म मेघ नामक समाधि की प्राप्ति होती है। सूत्र ये कहना चाहता है कि जब प्रसंख्यान रूपी विवेक ख्याति जो है उसमें भी
उसमें राग थोड़ा सा रहता है, सूक्ष्म राग रहता है, क्योंकि उस विवेक ख्याति के कारण से उसको सत्व का सुख प्राप्त हो रहा होता है और उस सुख में कोई दुख नहीं होता है। इस बात को भी समझने का प्रयत्न करना। जो दूसरे पाद में, साधन पाद में आपने 4 प्रकार के दुख सुना है, 4 प्रकार का दुख, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख। इनके कारण से व्यक्ति बहुत दुखी होता है और वैराग्य की ओर अग्रसर होता है। तो बाहर के रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि में उसका कोई राग ही नहीं है। जब कोई राग ही नहीं है, उसके प्रति कोई द्वेष ही नहीं है, तो उसके अंदर कोई परिणाम दुख उत्पन्न नहीं होता है, कोई ताप दुख उत्पन्न नहीं होता है, कोई संस्कार दुख उत्पन्न नहीं होता है और न ही गुणवृत्ति विरोध दुख उत्पन्न होता है। जब बाहर के विषयों में राग करेंगे, द्वेष करेंगे, तभी ये जो 4 प्रकार के दुख सताते हैं व्यक्ति को। और वो दुख तो हो नहीं रहे, क्योंकि उसको तो वैराग्य हो चुका है, उसको विवेक ख्याति प्राप्त हो चुकी है, इसलिए बाहर के रूप, रस, गंध आदि में वो लिप्त नहीं हो सकता। जब लिप्त ही नहीं है तो उसको परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख ये सताते नहीं। फिर भी वो उस प्रसंख्यान रूपी विवेक ख्याति के कारण से जो सत्वगुण से समाधि में वो सुखी बनता है, उसको बनाए रखता है व्यक्ति। अर्थात उसमें भी थोड़ा सा सूक्ष्म राग उस सत्व के प्रति बना रहता है। उसी राग को यहां पर हटाने के लिए कहा अकुसीद। कुसीद का मतलब है राग युक्त योगी, और अकुसीद का मतलब है राग, सूक्ष्म राग रहित योगी को। कुसीद का अर्थ होता है राग। देखिए, कुसीद शब्द कुत्सित अर्थ में प्रयोग वाला है। यहां वो ब्याज अर्थ में प्रयोग नहीं है। कुसीद शब्द है कुत्सित अर्थ, यानी निंदित अर्थ में प्रयुक्त है। और निंदित अर्थ यहां वो है जो क्लेश, यानी राग। राग जो है ये निंदनीय होता है। योग की अपेक्षा से हम देखें, मुक्ति को ध्यान में रख करके देखें, ये राग जो है ये कुत्सित शब्द है, यानी रहने योग्य नहीं है। हमारे जीवन में राग नहीं होना चाहिए यदि मुक्ति चाहिए। मोक्ष जिसको चाहिए, समाधि जो लगाना चाहता है, उसके जीवन में राग नहीं होना चाहिए, क्योंकि राग निंदनीय है, कुत्सित अर्थ वाला है। उसी अर्थ में यहां कुत्सित शब्द का प्रयोग है। तो कुसीद का अर्थ है निंदनीय, न रहने योग्य। तो ऐसे जो कुत्सित राग से भी रहित हो चुका है, ऐसे योगी को सर्वथा विवेक ख्याति, पूर्ण विवेक ख्याति उसको प्राप्त होती है। तब धर्ममेघ नामक समाधि की प्राप्ति उस योगी को होती है, अर्थात वो असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश करता है। यह सूत्र का अभिप्राय है। अब इसका भाष्य करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यदा अयम ब्राह्मणः प्रसंख्याने अपि अकुसीदः ततः अपि न किंचित प्रार्थ्यते। बहुत बड़ी बात कही है, यदा अयम ब्राह्मणः। देखिए, मैं अक्सर बोला करता हूं, ब्राह्मण शब्द भी अनेक अर्थों को देने वाला है। जहां ब्राह्मण शब्द ब्रह्म में जो स्थित होता है उसको भी ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण वर्ण होता है कर्म के कारण से, उसके कर्म ही ऐसे हैं जिससे पता लगता है कि ये ब्राह्मण है, क्योंकि पढ़ता है और पढ़ाता है, यज्ञ करता है और कराता है, दान देता है और लेता है। तो जो 4 विशिष्ट कर्मों से युक्त जब व्यक्ति होता है तो उसको ब्राह्मण वर्ण दिया जाता है कर्मों के कारण से, तो उसको भी ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्रह्म में स्थित होता है उसको भी ब्राह्मण कहते हैं। तो यहां जो ब्राह्मण शब्द है ये ब्रह्म में स्थित होने के कारण से उसको ब्राह्मण शब्द दिया गया है। तो इसलिए कहा जा रहा है यदा अयम ब्राह्मणः, जब ये योगी रूपी ब्राह्मण जो है प्रसंख्याने अपि, इस जो विवेक ख्याति है, जिस विवेक ख्याति के कारण से संप्रज्ञा समाधि प्राप्त हुई है, उस प्रसंख्यान रूपी विवेक ख्याति में भी अकुसीदा राग को छोड़ देता है।
जब उसके अंदर उस प्रसंख्यान में भी राग नहीं रखता, सूक्ष्म राग भी नहीं रखता, उसके कारण से ततः अपि न किंचित प्रार्थ्यते, वो कहते हैं ततः उससे कुछ भी वो याचना नहीं करता, अर्थात उस प्रसंख्यान रूपी विवेक ख्याति से कोई मांग उसकी नहीं होती, उसकी कोई प्रार्थना का मतलब है यहां पर उससे कोई अपेक्षा नहीं रखता। उसको सुखी बना रहा था वो प्रसंख्यान, वो जो विवेक ख्याति है, उस विवेक ख्याति योगी को सुखी बना रही थी, और जो सुखी बनाने वाली विवेक ख्याति है, उस विवेक ख्याति के प्रति हमारा एक दायित्व रहता है कि मैं उसको बना के रखूं, अर्थात उसके प्रति कुछ ना कुछ एक राग रखूं। जब कोई हमें सुख देने वाला होता है ना, कोई भी दुनिया में आप देखेंगे किसी भी रूप में वो सुख देता हो, बोल करके सुख देता हो, या उपस्थिति देकर के सुख देता हो, या उसका मन हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमारी हानि मन से भी नहीं करता है, तो भी वो हमारे लिए सुखकारी है। तो बाहर का कोई भी व्यक्ति किसी न किसी रूप में मन से, वाणी से या शरीर के माध्यम से किसी भी प्रकार का सुख देता हो, उसके प्रति हमारा भी एक दायित्व रहता है कि हम उसके प्रति थोड़ा सा राग बना के रखते हैं, और वो वही राग हानिकारक है। तो इस प्रसंख्यान के प्रति, क्योंकि प्रसंख्यान रूपी विवेक ख्याति समाधि में उसको सुख देने वाली थी, उसके प्रति जो सूक्ष्म राग बना हुआ था, अब वो राग हट गया है, इसलिए कहा जा रहा है न किंचित प्रार्थयते, वो अब उस प्रसंख्यान से कोई याचना, कोई अपेक्षा योगी नहीं रखता, यानी उससे सुख की अपेक्षा वो नहीं रखता। तत्र अपि विरक्तस्य, इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं, तत्र अपि विरक्तस्य, उस प्रसंख्यान के प्रति भी विरक्त हुआ जो योगी है, अर्थात उस प्रसंख्यान रूपी विवेक ख्याति से भी विरक्त हो चुका है, इसलिए सर्वथा विवेक ख्याति एवं भवति, तब उस योगी को पूर्ण विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। तो इसलिए यहां पर जानबूझ करके सर्वथा शब्द जोड़ा है। सर्वथा का मतलब है संपूर्ण, पूर्ण रूप से। इसका मतलब जो पहले जो विवेक ख्याति प्राप्त थी, वो विवेक ख्याति सर्वथा नहीं थी, यानी पूर्ण नहीं थी, इसलिए यहां पर उनको सर्वथा शब्द को जोड़ना पड़ा है। तो इसलिए कहा जा रहा है ऐसे तत्र अपि विरक्तस्या, उस प्रसंख्यान के प्रति भी विरक्त हुए उस योगी को सर्वथा विवेक ख्याति ही एवं भवति, उसको पूर्ण विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। उस पूर्ण विवेक ख्याति की प्राप्ति के होने पर अब जो उसका प्रतिफल है, उसका जो परिणाम है, उसको दिखाया जा रहा है। संस्कार बीज क्षयात् न अस्य प्रत्यांतराणि उत्पद्यन्ते। जब उसको सर्वथा विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है, उससे उसके संस्कार जो है जले हुए भुने हुए चने के समान बन जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं संस्कार बीज क्षयात्, संस्कारों का जो बीज है, अंकुरोत्पन्न होने का जो सामर्थ्य है, यानी दोबारा उत्पन्न होने योग्य उस संस्कार में सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के क्षयात्, नष्ट हो जाने से अस्य, उस योगी को या उसके योगी के मन में प्रत्यांतरानी, दूसरी जो वृत्तियां हैं, अविद्या जनित वृत्तियां हैं, या यूं कहूं राग द्वेष मोह रूपी जो वृत्तियां हैं, न उत्पद्यन्ते, वो उत्पन्न नहीं होती हैं। तदा, ऐसी स्थिति में अस्य धर्ममेघः नाम समाधिर्भवति, तब उस योगी को धर्ममेघ नामक समाधि की प्राप्ति होती है। समाधि जो असंप्रज्ञात समाधि है, उस असंप्रज्ञात समाधि का एक नाम दिया है यहां पर, धर्ममेघ समाधि। अब इस धर्ममेघ को धर्ममेघ क्यों कहते हैं, अगर कोई समझना चाहे तो यहां पर धर्म तो यहां पर है समाधि। धर्म का मतलब है, धर्म शब्द जो है प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ को देने वाला है।
धर्म से आप न्याय ले सकते हैं किसी प्रसंग से, धर्म से आप सत्य ले सकते हैं किसी प्रसंग से। धर्म तो व्यापक शब्द है, ये जो धर्म है ये व्यापक शब्द है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने धर्म अर्थात सत्य, धर्म अर्थात न्याय, धर्म अर्थात ये, ऐसे बहुत सारे अर्थ करते हो प्रसंग के अनुसार। तो यहाँ भी धर्म शब्द जो है, यहाँ योग के प्रसंग में समाधि को लिया जा रहा है। तो धर्म जो है यहाँ पर समाधि है। और मेघ जो शब्द है ये सुखवाची है, सुख को प्रतीत, सुख को बताने वाला शब्द है, या यूं कहूं मैं सुख का पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर मेघ। मेघ का मतलब है सुख। तो समाधि वाला जो सुख है, यानी वो सुख जिस सुख को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य लालायित रहता है, मुक्ति सुख, मोक्ष सुख, असंप्रज्ञात समाधि से मिलने वाला सुख। तो समाधि जन्य सुख, समाधि से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, उस सुख को देने वाली जो समाधि है, इसलिए यहां पर कहा गया है इसको धर्म मेघ नामक समाधि। तो इस समाधि को पा करके, ईश्वर दर्शन करके ईश्वरीय आनंद को तब योगी प्राप्त करता है। तो इस दृष्टिकोण से ये समाधि बहुत महत्वपूर्ण समाधि है और असंप्रज्ञा समाधि है। इसी समाधि के लिए योगाभ्यासी योगाभ्यास किया करते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।